रावण का जो पुष्पक विमान तीनों लोकों में प्रसिद्ध था और जिसके बारे में आज भी बात होती है, वो रावण का था ही नहीं। रावण ने पुष्पक विमान अपने बड़े भाई कुबेर से छीना था। सबसे पहले इस पुष्पक विमान को भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी ने कुबेर से प्रसन्न होकर पुष्पक विमान को कुबेर को भेंट के स्वरूप दिया था, लेकिन रावण को जब इस विमान की विशेषताओं के बारे में पता चला तो रावण ने पुष्पक विमान को कुबेर से छीन लिया। इस पुष्पक विमान के कारण रावण और कुबेर के बीच में युद्ध हुआ था। दोस्तों, रावण का ये पुष्पक विमान मिल गया है। पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस विमान को काफी संघर्ष के बाद खोजा है और जिसके पक्के सबूत आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप श्री राम या कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो दोस्तों, बात करते हैं रावण के पुष्पक विमान की। पुष्पक विमान आदिकाल का पहला आधुनिक विमान माना जाता है। इसकी खासियत की बात करें तो पुष्पक विमान की आकृति मोर जैसी थी, जिसे युद्ध के लिए भी प्रयोग में लाया जाता था क्योंकि इसमें असीम मंत्र शक्ति थी। कई मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया ये विमान एक लड़ाकू विमान था। रावण इसे अपने कई युद्ध में ले जाता था। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में भी इस कहानी का जिक्र है। इस विमान को वायु और अग्नि से ऊर्जा मिलती थी, जिससे ये हवा में तेज गति से उड़ता था। इसे अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा और छोटे आकार में भी बदला जा सकता था। पुष्पक विमान को मनोकामना विमान भी कहा जाता था क्योंकि यह अपने स्वामी को उस जगह पहुंचा देता था जहां ले जाने का इसे आदेश दिया जाता था। पुष्पक विमान में वातावरण के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी थी। ज्यादा गर्मी होने पर पुष्पक विमान में ठंडक हो जाती थी और सर्दी या बरसात होने पर पुष्पक विमान उसी मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेता था। पुष्पक विमान सोने का बना हुआ था, जिसके ऊपर कई कीमती पत्थर, माणिक्य, रत्न जड़े हुए थे। कहा जाता है कि विमान में एक नीलम रत्न से बना हुआ सिंहासन भी मौजूद था, जिस पर रावण बैठा करता था। पुष्पक विमान का स्वामी विमान को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता था। इसके संचालन के लिए एक मंत्र भी था। रामायण के अनुसार जब रावण एक साधु का वेश बनाकर आया था तो माता सीता उसे एक साधु समझकर भिक्षा देने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण अपने असली रूप में आ गया। रावण ने माता को सीता का अपहरण कर इसी पुष्पक विमान में बैठा लिया था। इसके बाद इस विमान को लेकर रावण लंका की ओर लौट पड़ा। रावण के इस पुष्पक विमान को गिद्धराज जटायु ने देखा था। जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रावण ने निर्दयता ने गिद्धराज जटायु को मार दिया। श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित कर दिया। रावण के मरने के बाद पुष्पक विमान का स्वामी विभीषण था। विभीषण ने इस पुष्पक विमान को इसके असली स्वामी कुबेर को वापस लौटा दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्रीराम को दे दिया था। मान्यता है कि इसी पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटकर आए थे। दोस्तों, उसके पश्चात पुष्पक विमान का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व विभाग ने कई वर्षों के मेहनत के बाद इस पुस्तक विमान को भारत में ही खोज निकाला है। अयोध्या के निकट है मिला है और सभी इसकी असली तस्वीर देखकर चौंक गए हैं। दोस्तों, पुष्पक विमान का यह नज़ारा देखकर अगर आपको भी भगवान श्री राम के अच्छे कर्मों को याद किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अंत में आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।